I started investing when I was 17 and my father keeps on saying that I am very lucky because I am making lot of money only because I started early in life. तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि 17 में स्टार्ट किया था, जल्दी जल्दी कुछ नहीं, 17 साल लेट थे. शुरू कब से होना चाहिए था? पैदा होते ही. कैसे, वो आज बात करेंगे. And I'll answer that. तो ध्यान रखिएगा, आप टारगेट ऑडियंस है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट. All right, at least आज के सेमिनार में. Now I'm a very big Warren Buffett follower, and Warren Buffett follower to an extent that I make a statement in every seminar that my mother hates, but I still keep on making that statement again and again in every seminar, which is I'm an atheist. I don't believe in God. I only believe in Warren Buffett. And when I say I believe in Warren Buffett, बहुत से लोग बोलते हैं सिर्फ बोलने के लिए, तो हम ऐसा मानते हैं कि every time we come on the stage, we share our knowledge, we share our experience. It is all tribute to Warren Buffett. Because my mother, my parent, my wife, they don't like me sharing my knowledge with others. मेरे को याद है बचपन में कोई भी मेरे घर आता था और मैं उनको बताता था तुम भी इन्वेस्ट करो, तो मेरी मम्मी किचन से ही पीछे बोल देती थी बस किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है खुद करना है. बट वी डिसाइडेड कि हम उसको तोड़ने वाले हैं एंड दिस इज ऑल ट्रिब्यूट टू वॉरेन बफेट. हम क्यों शेयर करते हैं वो आपको थोड़े टाइम में समझ पड़ेगा. अब क्योंकि हम वॉरेन बफेट को लेके आए और पहला क्वेश्चन हमारा ये था दैट आई हैव नेवर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट्स व्हिच मेक्स लॉट ऑफ पीपल वेरी स्केयर्ड, क्योंकि स्टॉक मार्केट बड़ी रिस्की लगती है. वॉरेन बफेट को किसी ने पूछा दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, व्हाट एक्सपीरियंस और व्हाट नॉलेज शुड आई हैव बिफोर आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स. एंड ही सेड 10वीं पास हो, तो उसने बोला हाँ 10वीं की हुई है. उसने बोला बस बहुत है. फिर उसने बोला मैं सोच रहा हूं एमबीए कर लूं. बोला बस वही मत करना. नाउ आई कम फ्रॉम दिस IIM अहमदाबाद बैकग्राउंड और मेरे को समझ पड़ता है कि वो वॉरेन बफेट, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन एट ऑल, बट आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट. बट द रीजन व्हाई वॉरेन बफेट सेज दिस इज देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन बिहाइंड इट. I come from this IIM Ahmedabad background and I have seen that in every class of mine there is a big problem of analysis paralysis. सारे पढ़े लिखे लोगों को एक प्रॉब्लम होता है एनालिसिस पैरालिसिस का. मतलब माय फादर इज आई रिमेंबर बहुत टाइम मुझे वो बोलते थे कि आज मुझे डिसीजन लेना है स्टॉक मार्केट में, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए. मेरे पापा को बोलता था पापा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं दूंगा आपको. तो ही सेड टेल मी व्हाट इज RBI डूइंग, देन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन US, देन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलिटिकल सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन गल्फ. 15-20 क्वेश्चन पूछते थे, सबका सवाल जवाब देता था मैं. और मैं पापा को पूछता था पापा बताओ अब करना क्या है. बोलते हैं अभी कुछ कर नहीं सकते. तो दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस पैरालिसिस. यू एनालाइज सो मच कि आप डिसीजन नहीं ले सकते. जबकि वॉरेन बफेट ऐसा मानता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ एनालिसिस की जरूरत होती ही नहीं. नाउ द रीजन व्हाई आई आस्क लॉट ऑफ पीपल टुडे दैट कि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लॉन्ग टर्म अच्छा है शॉर्ट टर्म खराब है या शॉर्ट टर्म अच्छा है लॉन्ग टर्म खराब है. वॉरेन बफेट बार बार ये बोलता है दैट टू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म, स्किल रिक्वायर्ड और द नॉलेज रिक्वायर्ड टू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म is nearly zero. There is no skill required, there is no knowledge required to make money in the long term. और उसको मैं आंसर करूंगा. In fact, he makes a statement जो बहुत से लोगों को अभी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको गुस्सा भी शायद सुन के आए. वो बोलता है to lose money in the stock markets is nearly impossible. It is nearly impossible to lose money in the stock markets. अब आप लोगों के हिसाब से, अधिकतर लोगों के हिसाब से तो उसका जवाब यह है कि it is nearly impossible to make money in the stock markets. बट वो बार बार बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट. उसके पीछे क्या रीजन है क्या नहीं हम बात करना स्टार्ट करेंगे. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसने बोला टू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म द स्किल रिक्वायर्ड एंड द नॉलेज रिक्वायर्ड इज जीरो. तो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म, क्योंकि वहां पे स्किल रिक्वायर्ड और नॉलेज रिक्वायर्ड कुछ नहीं है. तो शुरू लॉन्ग टर्म से करेंगे और धीरे धीरे करके हम शॉर्ट टर्म की तरफ आने की कोशिश करेंगे. आज के सेमिनार में ही कोशिश करेंगे. बट जो लॉन्ग टर्म स्टार्ट करेंगे वो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म है, कई लोगों को पसंद नहीं आएगा. एंड दैट लॉन्ग टर्म व्यू इज अराउंड 20 years 30 years, डिकेड्स की बात करेंगे. तो पहले तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा. 20-30 years के बाद हम 5 साल की बात करना स्टार्ट करेंगे. जाते जाते सेमिनार में हम 1-1.5 साल की भी बात करेंगे कि 1-1.5 साल में आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, वो भी बात करेंगे. बट इनिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म विच इज 20-30 years का व्यू लेंगे. नाउ आई ट्रेन lot of portfolio managers. I am a CMT, I am a CFA, so I talk to a lot of traders, investors all over the world. And unfortunately, what I've realized is that lot of people know lot of things about the stock market. सबको बहुत कुछ पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, पढ़े लिखे लोगों को. But very few people understand the ABCD of the stock market. ABCD बहुत कम लोगों को पता है. तो हम क्या करेंगे आज की क्लास में, एकदम ABCD से स्टार्ट करेंगे. जिसने आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया उसको 15 मिनट में अपने साथ लेके आएंगे and then we'll raise the bar like anything.
So I'm starting with the very basics of stock market. सबसे basic question. What are the two major stock exchanges in India? NSE and BSE. I'm going to change the brush. All right. What are the two major stock exchanges in India? NSE and BSE. National Stock Exchange is relatively new. Bombay Stock Exchange is one of the oldest stock exchanges of Asia. And Bombay Stock Exchange का एक बहुत important index है. उसके बहुत सारे index हैं, but सबसे important index Sensex. Sensex को बोलते हैं कई लोग sensitivity index. Sensex. How is it Sensex made up of? How is Sensex made up? What is it made up of? 30 companies. तो हमने बोला there are two major stock exchanges, National Stock Exchange NSE, Bombay Stock Exchange BSE. Bombay Stock Exchange has a very important index and that index is known as Sensex. Sensex is made up of top 30 companies. Who decides these are the top 30 companies? Can somebody tell me who decides these are the top 30 companies? Market capitalization, not exchange. No, there is no person who decides कि ये number one है. It is decided on the basis of market capitalization. Market capitalization, what is market capitalization? Market value of the company. Market capitalization. Market capitalization is share price, the current market price into the price of, current market price into number of shares. समझिए मेरी एक कंपनी है जिसका एक शेयर प्राइस है 100 रुपीज का एंड द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आई हैव आर 10. तो मेरी पूरी कंपनी अगर किसी को खरीदनी है तो कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? 10,000 रुपीज. एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? नाउ सिमिलरली यू हैव अ कंपनी हुज शेयर प्राइस इज 1000 रुपीज एंड सिमिलरली यू हैव अ कंपनी हुज शेयर प्राइस इज 1 रुपी. तो किसकी कंपनी बड़ी हुई? अभी डिसाइडेड नहीं है. क्यों? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेयर्स. समझिए आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 1 लाख है तो टोटल वैल्यू कंपनी की कितनी हो गई? 1 लाख. स्टिल नॉट एबल टू यूज इट. तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख. इसका मतलब पहली चीज, पीपल हु आर बिगनर्स हु आर न्यू टू स्टॉक मार्केट्स, व्हाट दे हैव लर्नड इज any share which is trading at 10,000 and another share which is trading at 100 rupees, that does not mean that the 10,000 rupee share is a bigger company. It is decided on the basis of market capitalization. हम सारी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं and then we rank the top 30 companies of India. आजकल नंबर 1 in terms of market capitalization कौन सी चल रही है? TCS. Number 2, 3, 4 it keeps on varying between ONGC, Reliance and ITC. ये वेरी क्यों होते रहता है? बिकॉज द मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग. सिंस द मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, इसका मार्केट कैप भी क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? इसी तरीके से कि टॉप 30 कंपनीज को रैंक करते हैं एंड देन वी से दिस इज एन इंडेक्स. सबसे ज्यादा इंडेक्स में वेटेज कौन सी कंपनी का होगा? जो सबसे बड़ी कंपनी है. लास्ट कंपनी विच इज द 30th कंपनी, उसका वेटेज इकोनॉमी में क्या होगा? कम. मतलब उसके प्राइस बढ़ने से या गिरने से स्टॉक मार्केट को इतना फर्क नहीं पड़ता. जैसे आपके घर में अलग अलग खर्चे हैं, सबसे बड़ा खर्चा रेंट है और कुछ खर्चा कपड़े भी है. कपड़े शायद खर्चा रिलेटिवली कम है, तो कपड़ा का खर्चा अगर महंगा होता है या सस्ता होता है उससे आपकी लाइफ को इतना फर्क नहीं पड़ता. बट अगर रेंट महंगा या सस्ता होता है उससे आपकी लाइफ को काफी फर्क पड़ता है. तो हमने डिसाइड किया ये हमारी टॉप 30 कंपनीज है. सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और उस इंडेक्स का नाम निफ्टी. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी. निफ्टी इज मेड अप ऑफ, निफ्टी का मतलब ही है NSE is 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस 50, NSE is 50. कितनी कंपनीज हैं? कितनी कंपनीज हैं? टॉप 50. टॉप 50 कंपनीज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या निफ्टी में है और सेंसेक्स में है, उसमें जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो दोनों क्या हैं? कॉमन है. क्योंकि इधर की टॉप 30 कंपनीज और इधर की टॉप 30 कंपनीज वो तो क्या होंगी? कॉमन. निफ्टी में जो लास्ट की 20 कंपनीज हैं, द वेटेज ऑफ दीज लास्ट 20 कंपनीज इज रिलेटिवली हायर और लोअर? लोअर. तो इन लास्ट की 20 कंपनीज के मूवमेंट से डज इट अफेक्ट द निफ्टी और सेंसेक्स अ लॉट? नो, क्योंकि लास्ट की 20 कंपनीज का वेटेज क्या होता है? कम. मतलब द टॉप 30 कंपनीज विल कवर द 80-90% ऑफ द इंडेक्स, बट लास्ट की 20 कंपनीज जो है उनका वेटेज बहुत कम है.
इसका मतलब निफ्टी का मूवमेंट और सेंसेक्स का मूवमेंट बोथ इन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आर नियरली सेम. आपने देखा होगा, इफ निफ्टी गोज हायर सेंसेक्स आल्सो गोज हायर, इफ निफ्टी गोज लोअर सेंसेक्स आल्सो गोज लोअर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी नियरली क्या है, सेम है. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. नाउ आई एम आस्किंग द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अभी तक हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि है क्या मार्केट, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा हूं which will tell you how you should approach portfolio management or how you should approach investing in stock markets. Why do you think we need Sensex and Nifty? ये Sensex Nifty बने क्यों? अगर नहीं होते तो क्या हो जाता? Why do you think we need them? क्यों बने? बैरोमीटर, परफेक्ट. तो बहुत से लोग इसको डिफाइन करते हैं that it is a barometer for the market. और किसी भी अगर आप फाइनेंस वाले को पूछेंगे तो जनरली डेफिनेशन यही होती है दैट इट इज अ बैरोमीटर फॉर द मार्केट. ये बताता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मार्केट का मूड क्या है. बट मेरे हिसाब से इस डेफिनेशन से इट क्रिएट्स लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस. क्या मिसकंसेप्शंस क्रिएट होती हैं, ध्यान से समझिए. इफ आई से इट इज अ बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट, इट मींस that only people who invest in stock markets are affected by or are affected if the markets go higher or lower. सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं. जैसे कि आप में से किसी ने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने स्टार्टिंग में पूछा, बहुत कम लोगों ने इन्वेस्ट किया था. किसी ने भी अगर इन्वेस्ट नहीं किया और अगर आज सेंसेक्स ऊपर जाता है, उनको क्या लगता है, मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि मैंने तो इन्वेस्ट किया ही नहीं है. अगर मार्केट बहुत गिर जाती है, जैसे बीच में हुआ और बीच में बढ़ी, तो उनको क्या लगता है, हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने तो इन्वेस्ट किया ही नहीं हुआ. बट दिस इज अ फॉल्स नोशन विच इज, हमारे हिसाब से सेंसेक्स एंड निफ्टी इज नॉट द बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट, इट इज द बैरोमीटर फॉर द होल इकोनॉमी और इट इज द बैरोमीटर फॉर द कंजम्पशन और योर कंजम्पशन. कैसे, ध्यान से समझिए. से नन ऑफ यू हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, से नन ऑफ यू हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, बट ऑल ऑफ यू हैव अ भारती एयरटेल कनेक्शन. If all of you have a Bharti Airtel connection, you pay a monthly rental to Bharti Airtel, which increases Bharti Airtel's revenue, which in turn increases their profit. If their profit and revenue goes higher, the share price of Bharti Airtel will go higher. If the share price of Bharti Airtel goes higher, Sensex and Nifty का Bharti Airtel part है. Bharti Airtel is a part of Sensex and Nifty, the top 30 and top 50 companies का part है. तो if Bharti Airtel price goes higher, Sensex Nifty कहां जाएगा? Higher. It means that even if you don't invest in stocks, but if you buy more, if you have more mobile connections which are from Bharti Airtel, if you buy more cars from Maruti, if you buy more houses from DLF, if you buy more oil from any companies, if you use IT services from any of these companies, तो Sensex Nifty कहां जाएगा? Higher. So Sensex and Nifty is not the barometer for the stock market, it is a barometer for your consumption. अगर आप लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, अगर आप लोग घर ज्यादा खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो सेंसेक्स निफ्टी कहां जाएगा? ऊपर. दैट्स द रीजन द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर और द न्यू प्राइम मिनिस्टर आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट द स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही रिफ्लेक्शन है कि आप लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है. जैसे बीच में सेंसेक्स बहुत टाइम तक सेम लेवल पर रह गया था, बढ़ नहीं पा रहा था, इट मींस आप लोगों की जिंदगी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रही थी. दैट्स द रीजन दे आर सो ऑब्सेस्ड विद द स्टॉक मार्केट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बोला इट इज अ बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, और इट इज अ बैरोमीटर फॉर द इकोनॉमी, so the next important question is, where will the economy be after 20 or 30 years? I said I'm going to start with long term. मैं ये नहीं बोल रहा कि हम उस शॉर्ट टर्म पे आएंगे, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे, क्योंकि नॉलेज रिक्वायर्ड नियरली जीरो है, इसलिए वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं. बट व्हाट डू यू थिंक, वेयर विल द इकोनॉमी बी आफ्टर 20 years और 30 years? 20 साल बाद, 30 साल बाद इकोनॉमी कहां होगी? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, बेटर, वर्स या कुछ कहा नहीं जा सकता. एंड व्हेन आई से मैं पूछ रहा हूं कि इकोनॉमी कैसी होगी, आई एम नॉट आस्किंग यू ओनली अबाउट द इंडियन इकोनॉमी. आई एम इंक्लूडिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी, आई एम इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, आई एम इंक्लूडिंग रशिया, आई एम इंक्लूडिंग अमेरिका, आई एम इंक्लूडिंग ब्राजील, आई एम इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका. मैं सारी कंट्रीज की बात कर रहा हूं. तो क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है कि वेयर डू यू थिंक द इकोनॉमी विल बी आफ्टर 20 or 30 years? बेटर, वर्स, और कांट से? How many of you say worse? How many of you say worse? 1. How many of you say better? How many of you say बाकी लोग कुछ कहा नहीं जा सकता? जो कुछ कहा नहीं जा सकता वाले लोग हैं, उन्होंने MBA किया हुआ, क्योंकि MBA किया हो या कोई भी हायर एजुकेशन ली है, तभी इतना ख्याल आ रहा है कि नहीं ऐसा हो गया. तो अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है तो हाँ यार कुछ पता ही नहीं तो क्या है, लेकिन अगर पढ़ाई की है तो
अगर इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर हो गई तो, अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो, ये खाने की प्रॉब्लम आ गई तो, अगर पढ़े लिखे हैं तो ही ये प्रॉब्लम है सोचने की, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ लेट अस सी व्हाट डज वॉरेन बफेट से अबाउट दिस. So I hope everybody knows who Warren Buffett is, the third richest man in the world, $80 billion. You know him because he has made money. I know him for his simplicity. I know him for his way of leading life. तो आपके लिए वो पैसा है, मेरे लिए वो रिलीजन है. तो मैं आज पूरी क्लास में अगले 2-3 घंटे मैं आपको अपना रिलीजन स्प्रेड करने की कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप में से बहुत से लोग हमारा रिलीजन अपनाएंगे जो वॉरेन बफेट है. तो किसी ने वॉरेन बफेट को पूछा, व्हाट डू यू थिंक वेयर विल द इकोनॉमी बी? तो उसने बोला, द अंडरलाइंग assumption of investing in stock markets, the reason why we invest in stock markets is no matter what happens, the next generation will always lead a better life than the previous generation. वो बोलता है कुछ भी हो जाए. और किसी ने उनको पूछा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो पहले बोलना चाहिए था मेरे को. वो हमेशा बोलता है द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इज दैट यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट. अच्छा सोचना पड़ेगा, बुरा सोच के काम नहीं बनेगी. तो मुझे समझ नहीं आता था बचपन में कि अच्छा क्यों सोचना पड़ेगा, जब हालत खराब ही होने वाली है तो अच्छा क्यों सोचे. बट उसने बोला नो मैटर व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन. एंड आई वाज 13 when I read his first letter. So he writes letters to his shareholders which is open to public, and I was 13 when I was reading this letter. ज्यादा मुझे समझ नहीं पड़ रहा था, बट एक सेंटेंस मुझे इंग्लिश इजी लगी. उसमें लिखा था कि भाई द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन. आई इमीडिएटली वेंट टू माय ग्रैंडमदर एंड आई आस्क्ड हर जिंदगी पहले बेटर थी या अभी बेटर है. तो शी कुड नॉट गिव मी अ वेरी कन्विंसिंग आंसर. तो मुझे लगा यार तो हमारे रिलीजन का बेसिक फंडा ही गलत है. अगले लेटर में ही एक्सप्लेन्ड इट. He said lot of people who read the letter have a confusion what does better mean. So he defined better, and he said the ability to consume more things that you want to consume, the ability to consume more of things that you want to consume means better. Better मतलब आप लोगों की कंजम्पशन करने की एबिलिटी क्या होते जाए, बढ़ते जाए. क्या कंज्यूम करने की, जो आप कंज्यूम करना चाहते हैं. आज आप गाड़ी कंज्यूम करना चाहते हैं, कल आप चॉपर कंज्यूम करना चाहते होंगे, कल आप बाद में आप जेट कंज्यूम करना चाहते होंगे, शायद आप गाड़ी कंज्यूम करना नहीं चाहते होंगे. बट द एबिलिटी टू कंज्यूम मोर ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू कंज्यूम. नाउ हाउ मेनी अर्ली 20s इन दिस क्लास? अर्ली 20s, 20 से नीचे वेरी फ्यू पीपल, राइट? ऑलराइट, तो उनके लिए क्वेश्चन है पहला, बाकी लोगों के लिए भी है बट उनके लिए ज्यादा है कि अगर आज सेमिनार हॉल निकलते ही, ऐसा होगा नहीं जो मैं बोलने वाला हूं, कि जैसे ही सेमिनार हॉल निकले आप सब लोगों को 10-10 करोड़ रुपया मिलेगा निकलते ही. अगर जिसको 10-10 करोड़ रुपया मिलेगा, मुझे बताइए अर्ली 20s वाले क्या करेंगे? पहले मिल गया है बाहर, कैश मिल गया, कैश या चेक जो भी कह लीजिए, क्या करेंगे? क्या करेंगे मैं जानना चाहता हूं, क्या करेंगे? प्रॉपर्टी. आप 20 ईयर की तरह नहीं बोल रहे, 40 की तरह बोल रहे हैं, बट स्टिल प्रॉपर्टी. यस, वन इज प्रॉपर्टी. दूसरा, सॉरी, एस्टन मार्टिन. परफेक्ट, मैं सुनना चाहता था, ये सुनना चाहता था. प्लीज. दूसरा, कार, अ वेरी बिग कार. और मिक्स पोर्टफोलियो. अगेन नॉट अ 20-year-old आंसर. क्या? हॉलीडेज, वेकेशंस, चैरिटी. ये भी अगेन नॉट अ 20-year-old, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड. बट यस, what will we do? We'll buy more cars, more houses, more travel, more vacations, more 5 stars, more branded clothes. Are we as a generation consuming more of these things than the previous generation? It means we are leading a better life. Will the next generation consume more? If they will consume more, the GDP of the country will be higher or lower? GDP is a product of consumption. जितने लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे उतना GDP क्या होती जाएगी? जैसे 1 लाख का घर बिका तो 1 लाख की GDP, 1 लाख के 10 घर बिके तो 10 लाख की GDP. तो if the GDP is going to be higher, where will the economy be? Higher. If the economy is going to be higher, where will Sensex and Nifty be?